नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, शनिदेव हुए हैं आप पे मेहरबान, क्योंकि आपके लग्न में आपके राशि के स्वामी अकेले विराजमान हैं। अब जब अकेले होंगे, अभी तक देवगुरु बृहस्पति उनके साथ थे वक्री अवस्था में, और देवगुरु यहाँ पर नीच के होकर बैठे थे। लेकिन अब वो स्वतंत्र हैं, अब अपने मन के हैं, जैसे मर्जी वैसे रहेंगे और जैसी मर्जी वैसी लाइफ आपका बदल के रख देंगे। लेकिन ऐसे में शनिदेव का ये राहत भरा आपके लिए क्या पैकेज है? क्या सच में आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी? तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि देखिए, यहाँ शनिदेव जब अकेले होते हैं और वक्री शनि है, तो यकीनन आपके जीवन में खुशियाँ तो आनी तय है। अभी तक गुरुदेव यहाँ पर मकर राशि में नीच के हुए बैठे थे, और नीच भंग हालांकि यहाँ पर राजयोग बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर से गुरुदेव निकल चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको बताया है, केतु के साथ हैं। लेकिन अब मकर राशि वालों, अब शनिदेव यहाँ पर अकेले हैं, वक्री अवस्था में हैं, और आपकी राशि यानी कि मूल त्रिकोण राशि में है, यानी अपने ही घर में है। तब ऐसे समय में जब आप अपने घर में अकेले होते हैं, कोई बुरा व्यक्ति आपके घर से निकल जाता है, तो आप कितने रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन आपके राशि के स्वामी जो आपको एक पल में राजा बना सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो देने पर आ जाए तो गरीब व्यक्ति को भी आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और लेने पर आ जाए तो अरबपति खरबपति लोगों को भी धरातल पर ला देते हैं। तो ऐसे हैं शनिदेव। तो ऐसे में मकर वालों, शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर मकर राशि में यानी आपके लग्न में है, और आपकी साढ़े साती छाती पर चल रही है। अब साढ़े साती जब छाती पर चलती है, तब मानसिक परेशानियां बढ़ती है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी से कड़वाहट रहती है, सेपरेशन की समस्या परेशान करती है, माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। ये साढ़े साती के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो चीज़ें आपके जीवन में आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी क्या होगा? जब शनिदेव अपने ही घर में रहेंगे, अकेले रहेंगे, तब आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे, मानसिक तनाव से लड़ने की आपको ताकत देंगे, आपके निर्णय लेने में जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको बढ़ाएंगे। वैसे भी सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएंगे। आपके राशि के स्वामी हैं, तो ऐसे में अपार पैसा भी आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक और अच्छी चीज है कि योग कारक शुक्र भी छप्पड़ फाड़ पैसा दे रहे हैं, पर धन तो आएगा, उसी हिसाब से खर्च होंगे। ऐसे में आपको खर्च करने से बचना है। वैसे मकर वाले अमूमन पैसों के मामले में ये बुद्धिमान होते हैं, बचा ही लेते हैं। पर यहाँ पर जैसे होता है, जब पैसा आने लगता है तो व्यक्ति सुख साधन बढ़ाने लगता है, लेकिन आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप पैसे को संभाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो व्यापारी वर्ग हैं जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए नए अवसर आएंगे, धन लाभ के नए मौके भी मिलेंगे आपको, और इस समय विदेश से लाभ कराएंगे शनिदेव आपके लग्न में बैठकर। विदेश से अगर आपका कोई कारोबार चलता है, आप कोई काम करते हैं, तो यकीन मानिए आपके सपने भी पूरे होते यहाँ पर दिखेंगे। और व्यापारियों के लिए तो बहुत खूबसूरत वक्त है। इस समय अगर आप अपना मकान, भूमि, भवन, जायदाद, बंगलो लेने की सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए 20 नवंबर तक वो सपना भी आपका पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें पैसे तो आ ही रहे हैं। बस अपनी सूझबूझ, अपने दिमाग का यूज करके तमाम परेशानियों पर से आप बाहर निकल सकते हैं। अब छप्पर फाड़ देने को आपके राशि के स्वामी लग्न में बैठकर तैयार है, तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ एक चीज है, आपको चोट चपेट दुर्घटना से थोड़े से संभल के रहना होगा। ये आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो जरा संभल के चलाएं, एकदम से कोई भी काम करते हैं हड़बड़ाहट में ना करें। वैसे भी आपके लिए ये समय शुभ है, तो आपको लगेगा जैसे आपका जीवन व्यवस्थित हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आपके जीवन में बेहतर हो रही है। आपका जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसमें बदलाव आएंगे, आप में एक गंभीरता नजर आएगी, और इसके कारण आपको लाभ भी मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कहीं कोई हानि ना हो जाए, ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में कहीं छोटी मोटी रुकावटें ना आ जाए, तो ऐसे में आपको थोड़ी बहुत विरोधाभास परिस्थिति बनेगी, तो आपको संभल के भी रहना होगा।
लेकिन आपका दिमाग इस समय चूंकि शार्प है, आप दूरदृष्टि रखेंगे तो बहुत हद तक यहाँ पर बचाव भी हो रहा है। और मकर वालों, अपने ही घर में शनिदेव वक्री हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार भी करेंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? एक तो रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का 108 बार जप करें, या फिर आप चाहें तो इस समय अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है या माता पिता के स्वास्थ्य में समस्या है, या आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें चल रही है, जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में अड़चनें हैं, तब ऐसे में शनिवार की शाम आप एक स्टील या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखकर कहीं भी पास के मंदिर में रखाएं, पीपल के नीचे रख दें या गरीब व्यक्ति को दे दें, तो आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो थोड़े से उपाय कीजिए और चीज़ें आपके पक्ष में हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।